हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, आज एक नया प्रश्न लेकर आपके सामने पुनः हम 6 बजे हाजिर हो चुके हैं। आज का अपना प्रश्न है कि जयपुर के किस राजा ने अपने वकील को गवर्नर जनरल से वार्ता करने कोलकाता भेजा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखो, गवर्नर जनरल का जो पद था ये 1700, यहाँ पे कितना लिखा है, ये लगभग 1773 के अंदर भेजा गया था ना। हाँ, 1776 के अंदर, 1776 के अंदर भेजा था। 1776 में, 1773 के अंदर एक एक्ट लगा था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के अंदर एक पद हुआ करता था जिसका नाम था गवर्नर। उसका पद बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया था। और उस टाइम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। और इसमें अपने को प्रश्न ये पूछा है कि जयपुर के किस राजा ने अपने वकील को गवर्नर जनरल से वार्ता करने कोलकाता भेजा था, क्योंकि उस टाइम जो है वो बंगाल के अंदर ही गवर्नर जनरल हुआ करते थे। भारत के अंदर तो 1833 के अंदर जो है वो बने थे, चार्टर एक्ट जो था उसके तहत बने थे गवर्नर जनरल, जो लॉर्ड विलियम बेटिक बनते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जो थे ये ब्रज निधि के नाम से कविता लिखते थे। ब्रज निधि नाम से कविता लिखते थे। ब्रज निधि नाम से कविता लिखा करते थे सवाई प्रताप सिंह। ब्रज निधि के नाम से कविता लिखा करते थे। इनके समय की गंधर्व बाईसी प्रसिद्ध है। गंधर्व बाईसी किसके समय की प्रसिद्ध है? तो गंधर्व बाईसी सवाई प्रताप सिंह के समय की प्रसिद्ध है। अपने राजस्थान में तमाशा जो है ये किसके समय में आता है? तो तमाशा सवाई प्रताप सिंह के समय में आया था। इनके समय के 3 महत्वपूर्ण युद्ध थे। एक तो तुंगा, एक था पाटन और एक था मालपुरा। ये 3 युद्ध इनके समय के हैं। 1787, 1790, 1800। ये तीनों युद्ध जो है वो सवाई प्रताप सिंह के समय के हैं। पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह जो थे इसने अपने वकील को किसके पास में भेजा था? अपने वकील को गवर्नर जनरल के पास भेजा था। माधो सिंह प्रथम की अगर बात करें तो माधो सिंह प्रथम के लिए कहा जाता है कि 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा पूरा डाकिया आदमी हुआ करता था। कौन? माधो सिंह अपना प्रथम। माधो सिंह प्रथम जो थे इसके बारे में आप ध्यान रखना कि इसने मोती डूंगरी महल बनवाए थे। मोती डूंगरी महल। और साथियों, जो मोती डूंगरी महल है ये वर्ष में एक बार खुलते हैं। और एक बार कब खुलते हैं? तो महाशिवरात्रि के दिन ही मोती डूंगरी महल जो है वो खुलते हैं। माधो सिंह ने सर्वाधिक मराठों का कत्लेआम किया था। इसके समय में 5000 मराठों का कत्लेआम किया था। मराठों का कत्लेआम किसके समय में किया था? तो माधो सिंह प्रथम के समय में 5000 मराठों का कत्लेआम किया था। इसके अलावा माधो सिंह प्रथम जो था, इस माधो सिंह प्रथम के बारे में आप ध्यान रखना कि इनके समय में एक युद्ध होता है जिसका नाम था काकोड़ा, काकोड़ा युद्ध। एक इनके समय में युद्ध हुआ था बंटवाड़ा। और एक इनके समय में युद्ध हुआ था अपने कामा, कामा भरतपुर का। काकोड़ा 1758, बंटवाड़ा 1761, कामा हुआ था 1764 में। ये युद्ध किसके समय के हैं? माधो सिंह के समय के। जगत सिंह जो था, अपने मेवाड़ के अंदर हम पढ़ते हैं ना कृष्ण कुमारी विवाद। इस कृष्ण कुमारी विवाद से संबंधित कौन थे? जगत सिंह थे। इनके समय में 1807 में गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध हुआ था। गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध हुआ था। और गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध जो है ये 1807 में मारवाड़ के मान सिंह और जगत सिंह के मध्य हुआ था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किसके द्वारा की गई है? तो जगत सिंह सेकंड के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से साथियों संधि जो है वो की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और इसी कड़ी में आपसे एक प्रश्न जो है वो पूछ लेते हैं अपने कि युद्धों की साथ में बात कर रहे थे, तो आप ये बताना कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध
इसको आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।